दोस्तों सभी को एक बार फिर नमस्कार। तो आज हम लोग एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक बहुत सिंपल है कि एक जब नया व्यक्ति एमएलएम के अंदर आता है तो उसके बहुत सारे सवाल होते हैं कि जैसे मेरे बस की बात नहीं है, मैं शायद ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे को बात करने में बड़ा हेजिटेट महसूस होता है, मैंने कभी किसी से ऐसी बात नहीं की है और आपका जो तरीका है वो बड़ा ओपन है, ब्रॉड है। मतलब मैंने ये सब कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया है कि किसी को मैं प्रेजेंटेशन दे सकूं। मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। और अपना जो है, जब मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है कि शायद ये भी नहीं कर सकता, शायद वो भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों एक बहुत सिंपल सी बात है कि जब एक नया व्यक्ति एमएलएम के अंदर एंट्री मारता है, जब एंटर करता है उस बिज़नेस के अंदर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती एमएलएम के अंदर। जैसे आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग वाला तो उसके पास इंजीनियरिंग का कोई ना कोई डिग्री होती है, कोई बैचलर डिग्री होती है, कोई मास्टर्स डिग्री होती है, कोई ना कोई डिप्लोमा होता है, तो वो वहाँ पर जाता है। डॉक्टर है तो उसके लिए कोई ना कोई डिग्री है, जैसे एमबीबीएस है, बीएएमएस है, किसी के बीएचएमएस है। तो अलग अलग तरह की डिग्रीज़ होती हैं जिसकी वजह से पता लगता है कि हाँ, ये एक क्वालिफाइड व्यक्ति है, ये अपने विषय का पारंगत है, पारंगत यानी कि एक्सपर्ट है। तो ये डिग्री लेकर आया तो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस रहता है। तो जितनी भी संस्थाएं हैं वो उनको स्पेस देती हैं कि हाँ भाई, आप एक्सपर्ट हैं, आप आइए, आप हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं, या हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं जिससे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका रन करता रहे। दूसरी तरफ बात करते हैं कि एमएलएम के अंदर जो है एक स्पेशल डिग्री ना होने के कारण कोई भी व्यक्ति इस बिज़नेस के अंदर बड़ा इजीली एंटर कर जाता है, क्योंकि इसका नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। और लोगों का यहाँ पर टैलेंट नहीं देखा जाता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति कर सकता है, दैट्स ऑल। इतना सा कि पॉसिबिलिटी है कि ये इस बिज़नेस को कर सकता है। वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके अंदर क्या काबिलियत है, क्या काबिलियत नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका उसकी हैबिट्स क्या हैं, कुछ नहीं देखा जाता। एक सिंपल प्रेजेंटेशन दी जाती है कि भाई ये प्रेजेंटेशन है, और वेदर यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन जॉइन इट। और बंदा विलिंग होता तो कर लेता है, नहीं तो हमारा एक अच्छा फॉलोअप जो उस व्यक्ति को बिजनेस में लाने के लिए मजबूर कर देता है और वो आ जाता है। लेकिन अब बात आती है कि उसके मन के अंदर ये जो क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि मैं कैसे समझाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए दोस्तों एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं विजन क्लियरिंग सेशन। जो नया बंदा जुड़ता है उसका जो विजन था दुनिया में, वो अपने विजन को लेकर जो भी था, जैसा भी था वो था। लेकिन जैसे हमने उस बंदे को इस बिज़नेस के अंदर लेकर आए, हमारी आईडी की वैल्यू छोटी है या हमारी आईडी की वैल्यू बड़ी है, या हमारी आईडी की वैल्यू प्रोडक्ट को लेकर है, या कुछ भी हमारी आईडी की वैल्यू है जो वो पे कर सकता है या उसको पे करना है। तो बड़ी बात है कि वो अपनी आईडी की वैल्यू पे कर रहा है, लेकिन क्या वो इस बिज़नेस को समझने के लिए, रन करने के लिए वो विजन रखता है? यदि नहीं है तो जितने भी एमएलएम लीडर्स होते हैं, जो लोग पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कि नया जो बंदा जुड़ता है उसके साथ एक विजन क्लियरिंग सेशन लगाना होता है। यानी कि नए जुड़े हुए बंदे का यदि विजन क्लियर कर दें तो उसका जो विजन क्लियर होता है ना, तब उसके बाद जो उसका काम करने का तरीका, उसकी स्ट्रैटेजी वो बदल जाती है। उसको लगता है कि मैं तो जुड़ा था किसी और चीज़ के लिए, मैंने तो स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था इसको किसी और चीज़ के लिए, और मुझे तो पता लग रहा है ये उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है, जो मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। तो जब उसको इसके अंदर एक ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी या नेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और उसको एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तब वो लगता है कि हाँ, आप मुझे ऐसा शुरू करना चाहिए। तो जो विजन क्लियरिंग सेशन है उसके अंदर कोई ना कोई वो सीनियर, जिसके साथ आपने शुरू करवाने के बाद नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया, नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया अपने सीनियर के साथ कि अब ये आपका विजन क्लियरिंग सेशन लगाएंगे। तो वो जो विजन क्लियरिंग सेशन जब आपके सीनियर के द्वारा डिलीवर किया जाता है उस नए प्रोस्पेक्ट के लिए, नए अपना एसोसिएट के लिए, एसोसिएट शब्द ठीक रहेगा, नए एसोसिएट के लिए, तो जो नया एसोसिएट जब उसका विजन क्लियर होता है तो तब उसे पता लगता है कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। क्योंकि तब उसे पता लगता है कि ये जो लोग मुझे समझा रहे हैं ये भी एक दिन मेरी तरह ही थे। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो एक दिन जब सीनियर कहता है यार मुझे लगता था मैं भी नहीं कर सकता, पर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, मैंने उन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मेरे सीनियर ने दिए और मैंने शुरू कर दिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं लोगों को नहीं समझा सकता। उनको लगा कि 10-15 बार आपकी पहले शुरुआती दौर में आपके 10-15 प्रेजेंटेशंस मैं कर दूंगा, एंड यू हैव टू वॉच इट कि मैं कर क्या रहा हूँ, आप मुझे करते हुए देखेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन आप करते हुए, जब अब मैं कर रहा हूँ और आप देखेंगे नहीं, आप फ़ोन उठाकर कहीं और चले जाएंगे, तो फिर आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपने मुझे देखा ही नहीं करते हुए। तो यदि आप चाहते हैं कि आप उसके अंदर एक्सपर्ट हों
तो मैं आपके 10 से 15 प्रेजेंटेशंस में आपको करके दिखाऊंगा। आपके रिजल्ट्स आते हैं आएँ, रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो ना आएँ, ठीक है जी। लेकिन मैं जो है उसके लिए आपको एक बार करके दिखाऊंगा। तो जब आपने उनको करते हुए देखा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी 10-15 बार में ये बात समझ में आ गई कि शुरू कहाँ से हो रहा है, बीच में क्या बताया जा रहा है, लास्ट में वाइंड अप कहाँ पर हो रहा है। और ये चीज़ें करते करते आपको पता लगा कि हाँ, तब समझ में आया यार ये सिर्फ इतनी सी बातें बतानी है जो इसके अंदर प्रेजेंटेशन में, डेमोन्स्ट्रेशन में अंदर जो शामिल की गई हैं। अगर मैं उन चीज़ों को याद कर लेता हूँ अच्छे ढंग से और समझ लेता हूँ, तो मुझे अगर ये बताता हूँ तो मेरी तो प्रेजेंटेशन हो गई, दैट्स ऑल। इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, येस आई कैन डू इट। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या ये मेरे बस की बात है। यस, प्रैक्टिस जो है ना वो आदमी के बस की बात सब कुछ बना देती है। टफ से टफ काम भी आदमी के बस की बात हो जाती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस से हो रहा है। वो किससे हो रहा है? प्रैक्टिस से। तो लगातार अभ्यास जो है ना उसके लिए कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि जो व्यक्ति अभ्यास करता है, लगातार अभ्यास करता है, नित्य नियम से अभ्यास करता है और निरंतर अभ्यास करता है, उसका एक्सपर्ट होना लाजिम है, यानी कि लाजमी है, उसको होना ही है। वो कुदरती प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो सबके साथ सेम रहता है। बस करने वाला जो व्यक्ति दोहराता जाएगा उसको कंठस्थ हो जाएगा, उसको याद हो जाएगा और उसको जिसकी मेमोरी में चला जाता है, फिर उसके बाद वो दोबारा भूल नहीं पाता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, जो नया व्यक्ति आता है उसका विजन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके क्वेश्चंस जो है ना उनके साथ आप बैठ के बताएं कि जब मैं नया नया जुड़ा था मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, मुझे भी ऐसा ही लगता था, आज नहीं लगता, क्योंकि आज मैं वो सब जान चुका हूँ। तो जब आप भी इसके अंदर थोड़ा सा आप समय देंगे तो आप भी जान जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो नया व्यक्ति है उसका विजन क्लियरिंग सेशन, उसको ये बताने की ज़रूरत है कि आप ये बिज़नेस चलता कैसे है, इस बिज़नेस में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है और एमएलएम जो है इसके अंदर कौन सी शक्तियाँ काम करती हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हैं वो एमएलएम को लेकर किस तरह से डील और ट्रीट करती है और उसके अंदर ये एमएलएम बिज़नेस जो है उस कंपनी को, उस सिस्टम को लेकर, उस संस्था को लेकर कहाँ तक लेके जा सकता है। आपके जीवन में एमएलएम का क्या रोल है और आपके सपने जो हैं उन सपनों के ऊपर बातचीत की जा सकती है, जो आपको इग्निशन दें, आपको वो ड्राइव दें, वो फोर्स दें जिसकी वजह से आपने वो काम करना है। तो विजन क्लियरिंग सेशन जो होता है ना, ये पूरा एक लगाने के बाद फिर वो व्यक्ति जो है मार्केट के अंदर आप उससे ईजिली काम ले सकते हैं और वो कर भी सकता है। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों बहुत सिंपल है इसके अंदर कि यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत बड़ी टीम को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि टीम के दम पर आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अकेला आदमी अगर खड़ा हो जाए ज़िंदगी में कि मुझे कुछ करके दिखाना, मुझे कुछ करना है, तो हज़ारों लाखों लोगों की टीम को खड़ी करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपनी आदतों के अंदर बहुत सारे बदलाव लाकर हम वो सब कर सकते हैं। और टीम जो है, जिसके साथ टीम है उसकी जीत है, और जिसके साथ टीम नहीं है उसकी कोई जीत वीत नहीं है। तो जो सीखेगा वो जीतेगा, सीखना तय है तो जीतना भी तय है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब, लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरों को बताना हो तो आप रेफ़र भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।